under gravity. Motion under gravity. इसमें हम डिफरेंट केस करेंगे. व्हेन वी से मोशन अंडर ग्रेविटी, तो मीन्स हम कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, बॉडी को थ्रो किया या ड्रॉप किया एंड देन इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन. एक तो सिंपल केस तीन हो सकते हैं कि मैंने इस पेन को ड्रॉप किया तो ये नीचे कितनी देर में पहुंचेगी, जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी. सेकेंड केस हो सकता है मैं इसको ड्रॉप ना करूं, मैं इसको ऊपर फेंक दूं, तो फिर ये नीचे कितनी देर में पहुंचेगा और वेलोसिटी क्या होगी. थर्ड, इसको नीचे भी थ्रो कर सकता हूं. अभी हम सिर्फ 1D पढ़ेंगे, बिकॉज 2 डायमेंशन में हो सकता है जब हम 2D पढ़ेंगे मोशन है प्लेन की, इसको किसी एंगल पे थ्रो कर दिया. अभी हम सिंपल 3 केस तो पहले ये करेंगे कि ड्रॉप किया, ऊपर फेंका और नीचे फेंका. फोर्थ केस इज वर्टिकल प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल क्या होता है? कोई भी बॉडी जिसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी एंड देन इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. मोशन इन अ प्लेन में हम पढ़ते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, जब बॉडी को किसी एंगल पे थ्रो किया. वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मतलब सीधा ऊपर फेंका, कि आपने ग्राउंड से किसी बॉडी को ऐसे स्ट्रेट ऊपर फेंक दिया, कि हम इस फॉर्म में ले सकते हैं कि अगर सीधा ऊपर फेंकोगे देन इट्स वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, किसी एंगल पे फेंकेंगे देन इट्स कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. तो ये मोशन प्लेन में आएगा. अभी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे सीधा ऊपर फेंकना, तो नीचे कितनी देर में आएगी, कितनी हाइट तक जाएगी, और इसके ग्राफ्स, मतलब जितने भी केस करेंगे सबके ग्राफ साथ बनाएंगे. ठीक है. सो यू कैन स्टार्ट विद द मोशन अंडर ग्रेविटी. Motion under gravity. First case is vertical projectile. Motion under gravity. And first case is the vertical projectile. Projectile is any object. Projectile is any object which is given some initial velocity and it is moving under the effect of gravity, and it is moving under the effect of gravity alone. अभी हम 11th क्लास में विल निग्लेक्ट एनी काइंड ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस विच एक्ट, वो 12th में भी नहीं हम लेते कि रेजिस्टिव फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे. एंड इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन. वर्टिकल प्रोजेक्टाइल implies that. Vertical projectile implies that a body thrown vertically upwards from the ground. A body thrown vertically upwards from the ground under the gravitational field of Earth. हमने जैसे ए से फेंका, बॉडी को अपवर्ड्स थ्रो किया, लेट इट बी विद वेलोसिटी u. जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी 0. से हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0. ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी कॉल्ड maximum height achieved by the body. सिर्फ इस पॉइंट से यहां तक जाने का अगर टाइम निकालना है, we call it TA. TA मीन्स टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने का टाइम.
बॉडी नीचे पहुंचेगी से सी पॉइंट पे आफ्टर टाइम कैपिटल टी. कैपिटल टी इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि बॉडी कितनी देर हवा में रही. सो दैट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. अगर नीचे आने का निकालना हो तो वो हो जाता है टाइम ऑफ डिसेंट, कि ऊपर जाने का टाइम ऑफ असेंट, नीचे आने का टाइम ऑफ डिसेंट. अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इसका वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? सोच के बोलना अगर नीट का क्वेश्चन था, कल आया था पेपर में, 4 नंबर का क्वेश्चन था. गलत सोचो, अगर ठीक हो गया तो कॉन्फिडेंस बनेगा कि हम कर सकते हैं नीट का पेपर. इसका वीटी ग्राफ बनाना है, अपवर्ड पॉजिटिव है. कोशिश तो कर लो, रफ में कर लो. कैसा बनना है? तो बॉल अपवर्ड थ्रो किया, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, पूरा नीचे आने तक का बनाना है. मतलब ऊपर गई फिर नीचे आई, पूरा ग्राफ बना. अब वेलोसिटीज देखो ना किस पॉइंट पे कितनी है. हाँ, वीटी बनाना है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डाउनवर्ड? अपवर्ड है डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड है. कितनी वैल्यू है? और फिक्स्ड है. वेलोसिटी पहले ऊपर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो हाईएस्ट से नीचे आनी शुरू हुई तो वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव. और स्लोप थ्रू आउट प्रोसेस कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट. अरे आप क्या कर रहे हो? आपको किसने बोला प्रॉब्लम के अंदर बीच में जाके डायरेक्शन बदल दोगे? बिल्कुल सिंपल ग्राफ था. इसको हम ऐसे क्वेश्चंस को तो हम बोलते हैं फ्री के 4 नंबर. कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव, और स्लोप कांस्टेंट है. ये ऊपर नहीं जाना था, आपने नीचे तो बनाया नहीं, आपने यहां तक बनाया था. हाँ, फिर ठीक है अगर पूरा बनाया तो. और ऐसे क्वेश्चंस को वो इजी की कैटेगरी में गिन रहे थे कि इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो. सो एनीवेज, अब इसको देखते हैं. हाँ, ये ड्रॉ कर लो. इस प्रॉब्लम को अगर हम एनालाइज करना शुरू करें, 2 पार्ट्स में पहले तो डिवाइड कर दो. एक बारी ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक, एक बारी हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक. अगर मैं पहले सिर्फ ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक की बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी u, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -g. -g फॉर्मूला बनाना भी, वैल्यूज तो पता ही नहीं है, क्योंकि अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, वेलोसिटी को +u ले रहे हो तो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट है, तो -g. काइनेमैटिक्स की प्रॉब्लम जब भी आएंगी, इसमें 5 वेरिएबल्स होते हैं. काइनेमैटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा 5 वैल्यूज होती हैं, 5 चीजें. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम. हर न्यूमेरिकल में 3 वैल्यूज दी होंगी, डायरेक्ट या डिसगाइज्ड. डिसगाइज्ड मतलब रादर देन सेइंग कि इनिशियल वेलोसिटी 0, जैसे बॉडी इज ड्रॉप्ड. ड्रॉप्ड मतलब हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी, बस छोड़ दिया. तो जब वो लिखेंगे बॉडी इज ड्रॉप्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. तो हर न्यूमेरिकल में 3 वैल्यूज दी होती है, बाकी 2 निकल सकती हैं. फिर जो हमने काइनेमैटिक्स की 4 इक्वेशन ली है, ए से हाईएस्ट पॉइंट तक कौन कौन सी 3 वैल्यूज पता है? इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी. अगर मेरे को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम निकालना है तो कौन सी इक्वेशन? v = u + at.
तो टाइम ऑफ असेंट अगर मेरे को निकालना है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, v इज इक्वल यू प्लस एटी को ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी इज, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम u बाय जी। अगर मेरे को s निकालना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, मतलब 0 माइनस तो s क्या है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां तक, नीचे से हाईएस्ट पॉइंट तक, मींस दिस इज मैक्सिमम हाइट। यहां पे जब अगर बॉडी वापस आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम एज यू या डिफरेंट फ्रॉम यू, क्यों, जब वापस बॉडी ग्राउंड पे आ गई तो किस वेलोसिटी से आके हिट करेगी ग्राउंड को, यू, सेम यू होगी या डिफरेंट होगी, डायरेक्शन तो डाउनवर्ड होगी, मैग्नीट्यूड, पहले मैं टी पे तो बाद में आ रहा हूं, मेरे को ये बताओ जब बॉडी वापस ग्राउंड पे आई तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड, क्यों, क्यों सेम होना चाहिए, कौन सा प्रिंसिपल लगा रहे हो सेम वेलोसिटी बताने के लिए, होगी तो सेम रीजन पूछ रहा हूं मैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब वो ग्राउंड से फेंका था उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, मैं इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकता था बिना काइनेमैटिक्स की इक्वेशंस के। अगर मैं बोलूं बॉडी का मास m है, मैंने जब उसको थ्रो किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इनिशियली, हाफ एम यू स्क्वायर, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, कहां गई, पोटेंशियल में चेंज हो गई, सेम ही रिजल्ट आ रहा है। अब वो वापस ग्राउंड पे आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से काइनेटिक में, मैंने बोला था हम अभी एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते +1 +2 में, एनर्जी लॉसेस, तो उसी वेलोसिटी से वापस आई, नहीं तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अब अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट से नीचे तक की मोशन एनालाइज करूं, से इस पॉइंट को हम कह देते हैं कुछ सी, अगर हम सी, सॉरी बी कहते हैं इसको, से बी टू सी अगर हम एनालाइज करें हाईएस्ट पॉइंट से नीचे तक, बी से सी फोकस करना है, बी पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितनी है, जी लू या माइनस जी लू, प्रॉब्लम के बीच में साइन नहीं बदलने, जब आपने एक बार अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो पूरे न्यूमेरिकल में अपवर्ड डायरेक्शन ही पॉजिटिव रहेगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस यू डाउनवर्ड अब, बिकॉज यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो यू डाउनवर्ड्स होगी, अपवर्ड को पॉजिटिव लिया था तो ये माइनस यू, अगेन 3 वैल्यूज पता है तो टी कितना हो जाएगा, और नीचे आने का टाइम माइनस यू अपन माइनस जी, मतलब सेम यू बाय जी, ये भी यही था। इसका मतलब जितना टाइम बॉडी को ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगेगा। इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बना सकते हो, पेपर में तो कल ये आया, पर अगर इसका पोजीशन टाइम आ जाता तो
अब पोजीशन टाइम ग्राफ जब भी मैं बोलूँ ना, पहले तो ये देख, 4 ग्राफ बनाए थे हमने। बॉडी एट रेस्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, यही 4 बनाए थे। अब पहले सोचो बॉडी ए से भी जब ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है? तो रिटार्डेशन का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा था? पोजीशन टाइम ग्राफ रिटार्डेशन का, हाँ सही है वो, हाँ। रिटार्डेशन का पोजीशन टाइम ग्राफ आपने ऐसे बनाया था। ये हाईएस्ट पॉइंट तक बन गया। अब बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है। तो ग्राफ कैसा? स्लोप बढ़ेगी कम होगी? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। स्लोप बढ़ेगी कम होगी? तो ग्राफ कैसा? नेगेटिव स्लोप अब बढ़नी चाहिए क्योंकि डायरेक्शन बदल गई। डिस्टेंस टाइम होता तो ऊपर ले जाते, पोजीशन टाइम है तो नीचे, क्योंकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। फाइनली तो बॉडी आपके हाथ में वापस आ गई। अगर मैं इसको ऐसे बना देता जैसे आप बोल रहे हो, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो इसका मतलब तो यह है कि बॉडी हैज सम डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी को मैंने हाथ से फेंका था, वापस मेरे हाथ में ही आ गई है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 0। एक्सेलरेशन टाइम ये गलत बनाया तो पाप लगेगा। 80। सही बनाना। क्या बना ग्राफ? स्ट्रेट लाइन तो मैं 50 तरीके की बना सकता हूँ। स्ट्रेट लाइन बना के दिखाओ, वो भी बना के दिखाओ। हाँ सही बोल रहे हो, बना दो उसको। बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? दोनों केसेस में एक्सेलरेशन कितनी है? -g, तो -9.8। हाँ, एक्सेलरेशन तो सेम ही है, वो थोड़ी बदली है। बॉडी कहां जा रही है उसके कारण ग्रेविटी ने अपनी एक्सेलरेशन थोड़ी बदल देनी है। आप खड़े हो, चल रहे हो, घूम रहे हो, बॉल फेंक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जी तो हमेशा डाउनवर्ड ही और -9.8 ही है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का जब भी न्यूमेरिकल आएगा, अगर आपको 80 ग्राफ बनाना है, वो हमेशा यही बनना है, बिकॉज एक्सेलरेशन तो वेरी करती ही नहीं। नहीं, वो आपकी मर्जी है। बिकॉज अगर मैं अपवर्ड को नेगेटिव ले लूं तो ये ग्राफ नीचे की जगह ऊपर चला जाएगा। ये जो वेलोसिटी टाइम बनाया था, नीचे से ऊपर आएगा अब, फिर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव और फाइनल पॉजिटिव। अगर हम अपवर्ड को नेगेटिव लेंगे तो फिर पोजीशन टाइम भी नीचे बनेगा। हाँ, वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। सो यू कैन राइट सो डायग्राम बना लिया तो इसके आगे लिखो, for upward motion from A to B, for upward motion from A to B,
Initial velocity is u. Acceleration is minus g. Acceleration is minus g. And final velocity at highest point is 0. Time taken to move from ground to maximum height is called time of ascent. इसको हम डिनोट करते हैं TA से यूजिंग यहाँ तक क्लियर है. Second, reducing conservation of energy, we can conclude that. Using conservation of energy, we can conclude that when body moves from B to C, when body moves from B to C, its final velocity is minus u. माइनस ले रहे हैं बिकॉज डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया. When body moves from B to C, its final velocity is minus u. For motion from B पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? ऊपर जाने का u बाय जी, नीचे आने का भी u बाय जी, तो टोटल इज 2u बाय जी. So you can read a numerical.
A body is thrown vertically upwards with a speed of 35 meter per second. Find 35 meter per second. Find A part. Maximum height. B part. Time of ascent. C part. Distance traveled in 4th second. And displacement in 4th second. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज कर बैठो जी. यू गिवन है, जी पता है, जी को 10 ले लो, ब्रैकेट में बेशक लिख लो, यूज जी इज करो 10. जी की वैल्यू 10 यूज कर दो. थर्टी फाइव का आते हैं अगले बात पे. डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड और डिस्टेंस ट्रैवल इन 4th सेकेंड, दोनों चीजें निकालनी है. Displacement in 4th second and distance traveled in 4th second. SNF लगाओ पहले, क्या आता है? SNF is for displacement और distance. Displacement वो 0 आनी चाहिए. SNF का फॉर्मूला लगाओगे तो वो 0 आएगा. हमारे पास ये फॉर्मूला था, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1. 4th सेकेंड में निकालना है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 35. एक्सेलरेशन प्लस 10 माइनस 10 माइनस 10. So displacement in 4th second is 0. Distance traveled in 4th second. पहले मैथ से तो आ गया, ये समझ आया 0 क्यों आई? आया समझ कैसे? नहीं आया तो फिर ऐसे ऐसे नहीं लाना, फिर ऐसे ऐसे लाना है. क्यों, कैसे पता आपको? आपने टाइम ऑफ असेंट क्या निकाला था? 4th सेकेंड मतलब 3 से 4. 3.5 माइनस 0.5, 3.5 प्लस 0.5 मतलब 3 और 4. अगर ये हमेशा लॉजिक याद रखना, कंसेप्ट याद रखना है, एमसीक्यूज में बहुत काम आएगा आपके. अगर मेरे पास कोई बॉडी है और मैंने इसको वर्टिकली ऊपर फेंका, इसका हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम है TA, तो हमेशा TA माइनस डेल्टा टी और TA प्लस डेल्टा टी पे बॉडी सेम पोजीशन पे होगी. डेल्टा टी कैन बी एनी वैल्यू. मतलब जैसे हमारा TA यहाँ पे कितना आ रहा है? 3.5. तो 3.5 माइनस 1, ये टाइम कितना आ गया? 2.5. और 2.5 और 4.5 पे बॉडी एक ही पोजीशन पे होगी. सिमिलरली 3.5 माइनस 0.5 एंड 3.5 प्लस 0.5 मतलब 3 एंड 4 पे सेम पोजीशन होगी. तो ये पूरे सिस्टम में ऐसे ही चलेगा. अब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे बॉडी यहां पे थी, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे यहां पे.
तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आ गई बिकॉज बॉडी जहां पे थी वहीं वापस आ गई। तो हमें ये बताना है ये डिस्टेंस कितना। डिस्प्लेसमेंट तो सेम आ रही है, बॉडी 3 और 4 पे एक ही जगह पे है, पहले ऊपर जा रही थी फिर नीचे आ रही है। मैंने बोला अगर हाईएस्ट पॉइंट टी ए, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम टी ए है, तो टी ए में से कोई भी नंबर ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, तो पोजीशन सेम आएगी। मतलब टी ए 3.5 था, उसमें से 1 माइनस किया तो 2.5, 2.5 या 4.5 पे बॉडी सेम पोजीशन पे होगी। -0.5 प्लस 0.5 मतलब 3 और 4 पे सेम पोजीशन होगी। तो 3 और 4 पे पोजीशन सेम है, इसलिए फॉर्मूला से डिस्प्लेसमेंट तो आ गई कि वो जीरो है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अब पहले ये सोचो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे। मेरे लिए यहां से इधर तक कैलकुलेट करना मुश्किल है ना, बिकॉज हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता। तो मैं अगर ये डिस्टेंस लूं नीचे आने का, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इधर से यहां तक आने में कितना टाइम लगा है, ½ सेकेंड। एक्सेलरेशन कितनी है, 10। हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है, ये 3 वैल्यूज पता है, बाकी तो निकल सकती हैं। अगर मेरे को एस निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है तो हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर मतलब हाफ दिस कम्स आउट टू बी 1.25। ये 1.25 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2.5। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड इज 2.5 मीटर। हमने इससे इतना निकाला, उसको डबल कर दिया। आया समझ कैसे करना है। आप ग्राफिकली ये जज कर सकते थे कि इनकी पोजीशन सेम होगी टी ए माइनस डेल्टा टी और टी ए प्लस डेल्टा टी पे। इसका ग्राफ पोजीशन टाइम कैसा बताया था मैंने, कैसा बनेगा, हमने इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे बनाया था। हाईएस्ट पॉइंट तक, हाईएस्ट पॉइंट इसमें कौन सा है, मैं आपसे अगर ये पूछूं, पोजीशन टाइम बना रहा हूं मैं, ये वैल्यू कितनी है, अभी तो कैलकुलेट की है, यू स्क्वायर बाय 2g। बिकॉज सिमेट्रिक ग्राफ है, अगर ये टाइम डेल्टा टी है तो ये भी डेल्टा टी होगा। ये टाइम टी है, ये डेल्टा टी, तो ये कितना हो गया, टी ए माइनस डेल्टा टी, दिस विल बी टी ए प्लस डेल्टा टी। और इन दोनों टाइम पे पोजीशन सेम ही है x1। तो कोई भी लोग है, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का अगर आपको पता है तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते थे। आप ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे। फिजिक्स का ये बहुत पावरफुल टूल होता है ग्राफ्स। मान लो मैंने इसका वीटी ग्राफ आपको दिया कि ऐसे वीटी ग्राफ इसका ऐसे है, ये इसका वीटी ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू, जनरल यू,
ये कौन सा पॉइंट है जब वेलोसिटी जीरो होगी? मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था? जनरल, जनरल u बाय जी। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, ये एरिया कितना है? यही थी मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर बाय 2g। समझ में आया? एक ही क्वेश्चन है, आप खुद सोचोगे तो दिमाग चलेगा। मैं एआई के इसीलिए बहुत अगेंस्ट हूँ, वो ना आपकी दिमाग चलने की कैपेबिलिटी को खत्म करती जा रही है। जब तक आप सोचोगे नहीं, मैक्सिमम हाइट निकाली मैंने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकाली, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, तो भी वही आई। मैंने काइनेमैटिक्स की इक्वेशन लगाई तो भी वही आ रही है। मैं ग्राफ से कर रहा हूं तो भी वही आ रही है। आपको जो मेथड सबसे आसान लगेगा उसको फॉलो करते रहना, बिकॉज खुद जब करोगे ना एक ही मेथड से बार बार सारे सम, तो मेथड आपको याद हो जाएगा अच्छे से। समझ में आया? सो यू कैन राइट, इसको लिख लो आगे। किसकी डिस्टेंस की वैल्यू आएगी 2.5 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी निकाली है? और डिस्टेंस ट्रेवल्ड 62, 4 सेकेंड में, 1 सेकेंड में इतना ट्रेवल कर लिया, 4 सेकेंड में। सो यू कैन राइट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, to calculate the distance traveled, to calculate the distance traveled, we consider motion from 3.5 second to 4 seconds. We consider motion from 3.5 second to 4 seconds. Initial velocities. तो जितना 3.5 से 4 तक किया उसका डबल कर दिया। Initial velocity at t is equal to 3.5 second is equal to 0. Time is half second, acceleration is 10 meter per second square. मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाली ना, डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस इज स्केलर। डिस्प्लेसमेंट निकालता तो माइनस आती, और तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आती? -1.25। ऊपर जाने की जब 3 से 3.5 कितनी होती है डिस्प्लेसमेंट? 1.25, और डाउनवर्ड की -1.25, तो टोटल 0। एक आसान क्वेश्चन दो। A body is dropped from certain height. A body is dropped from certain height and covers certain height and covers half the total distance.
in last second of its motion and covers half the total distance in last second of its motion. Find height. A body is dropped from certain height and covers half the total distance in last second of its motion. Find the maximum, find the height. देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने. क्वेश्चन समझा देता हूँ, सॉल्व आप इजीली कर दोगे. बॉडी को मैंने ए से ड्रॉप किया बी तक. उन्होंने कहा जितना भी इसको टाइम लगा आधा डिस्टेंस लास्ट सेकंड में कवर किया. मतलब ये इसका अगर सेंटर है, ये h/2 डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा है दैट इज, बिकॉज लास्ट सेकंड मतलब 1 सेकंड, लास्ट 1 सेकंड में h/2 कवर किया है, तो h कितना है? टोटल 2 कैसे होएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी थोड़ी है. टोटल 2 होता फिर तो ये 9th का न्यूमेरिकल हो जाता. सोचना अलाउड है, दिमाग चलाना अलाउड है. ऐसे गैस कैसे? अच्छा, यू जीरो कहां पे? सी पे वेलोसिटी जीरो है. 10 कैसे आया? यू जीरो कहाँ है? सी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो थोड़ी है. बॉडी मूव कर रही थी सी पे. जीरो तो ए पे है जहां से ड्रॉप किया है. सी पे थोड़ी वेलोसिटी जीरो है. अच्छा, कितना टाइम लगा नीचे आने में ये निकाल सकते हो? हाँ, तो h/2 या फिर तो ये थोड़ी ऊपर टाइम नीचे का ले लो, डिस्टेंस ऊपर का ले लें. मैं सिर्फ ए से भी कंसिडर कर रहा हूँ, पूरा पूरा पाथ ले रहा हूँ. ए से भी पूरा कंसिडर कर दूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ए की वैल्यू प्लस जी. ए से बी तक डिस्टेंस एच. टाइम मेरे को पता नहीं कितना लगा है, तो मैंने ऐसे खुद से मान लिया n सेकेंड्स लगे. कौन सी इक्वेशन लगाऊं? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर. तो क्या बनी? इसमें कोई डाउट? क्लियर है? अब कौन मेरी हेल्प करेगा? कुछ चीजें मैं बता देता हूं. ए से सी कंसिडर कर रहा हूं. अब इनिशियल वेलोसिटी, ए से सी डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, टी कितना? n-1. पूरा n लगा तो ये n-1. इक्वेशन क्या बनी? हाफ जी डी स्क्वायर की जगह h/2 इज इक्वल टू हाफ जी n-1 का स्क्वायर. अगर मैं रेशो लूं इन दोनों इक्वेशंस की, h डिवाइडेड बाय h/2, क्वाड्रेटिक n बन गई. n की वैल्यू आ जाएगी. n की वैल्यू इधर डालोगे तो h आएगा.
मैंने 11th क्लास का कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, 9th के ही लगाए हैं। सिर्फ दिमाग 11th वाला लगाना है। देखो कौन सा स्टेप नहीं आ रहा समझ। 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। मेरे को अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी, मैं इसे ऐसे भी कर सकता था। This value comes out to be 56 मीटर के आसपास आएगा आंसर। 56 मीटर के आसपास। तो 5 और 10 तो बहुत कम निकाला था आपने। प्रैक्टिस चाहिए बहुत आपको दिमाग की भी। छोड़ सकते हो, पर लास्ट में ये निकालना है जिसलिए चाहिए होगा ना, उसकी वैल्यू चाहिए होगी। एक मिनट, कैसे कैसे कह रहे हो? सेम ही एक ही बात है वो। वेलोसिटी क्यों निकालनी है? ए टू सी का अगर आपको मिल गया तो उसमें एक ऐड कर दो, वो टोटल हो जाएगा। सो कल करते हैं, कल तो टेस्ट है।